हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ एमराही। आज हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के लास्ट लेक्चर के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कैबिनेट मिशन 1946 एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कैबिनेट मिशन 1946। ब्रिटिश पीएम क्लेमेंट एटली अनाउंस अबाउट द मिशन एंड द प्लान टू क्विट इंडिया। ठीक है, एटली जो पीएम है ब्रिटिश के, वो अनाउंस करते हैं कि हम एक मिशन लाएंगे। ठीक है, इंडिया को भी ब्रिटिश से अलग होने का अधिकार है, उसको भी स्वतंत्र होने का अधिकार है। ठीक है, इसलिए वो एक मिशन 3 सदस्यीय मिशन को भारत भेजता है, जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कैबिनेट मिशन रीच्ड दिल्ली ऑन 24 मार्च 1946। इतना में कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचता है। ठीक है, इसमें 3 सदस्य रहते हैं। हम देख लेते हैं सदस्य के बारे में। सदस्य बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इसको आप लोग जो है नोट डाउन कीजिएगा। पहला नेम है लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन। ठीक है, भारत सचिव थे ये। ठीक है, सेकंड स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये जो थे प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रेड, यानी व्यापार बोर्ड के क्या थे, अध्यक्ष थे। लास्ट एवी अलेक्जेंडर, ये क्या थे, फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द एडमिरल्टी। ठीक है, ये आपका जो है नौसेना मंत्री थे, उसी डिपार्टमेंट, नौसेना डिपार्टमेंट में क्या थे, मंत्री थे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। ऑन फरवरी 20, 1947, ब्रिटिश पीएम क्लेमेंट एटली डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड बी एंडेड। ब्रिटिश रूल इंडिया से समाप्त हो जाएगा कब, बाय जून 30, 1948 तक, यानी 30 जून 1948 तक भारत से ब्रिटिश का जो शासन है उसका क्या होगा, अंत हो जाएगा। आफ्टर विच द पावर वुड बी ट्रांसफर्ड टू रिस्पॉन्सिबल इंडियन हैंड्स, और जो सत्ता है यानी पावर, सत्ता, ठीक है, उत्तरदायी भारतीयों के हाथों में सौंप दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जून 3, 1947, द ब्रिटिश गवर्नमेंट made it clear that any constitution framed by the Constituent Assembly of India cannot apply to those part of the country which are unwilling to accept it। यानी 1946 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा जो संविधान बनाया गया है, उस संविधान को अगर भारत के कोई भी पार्ट उसको लागू नहीं करना चाहता है तो वो लागू नहीं करेगा, उसको राइट दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। ऑन द सेम डे, यानी उसी दिन, यानी जून 3, 1947, लॉर्ड माउंटबेटन, जो भारत के वाइसराय रहते हैं, पुट द पार्टीशन प्लान नोन एज माउंटबेटन प्लान। ठीक है, द प्लान वॉज एक्सेप्टेड बाई कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। ठीक है, ये जो माउंटबेटन प्लान है, इसको जो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, इस पार्टीशन प्लान को। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने यहाँ रोट डाउन किया है। ठीक है, इसको हम लोग डिटेल से देख लेते हैं। फर्स्ट देखते हैं, एंडेड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड डिक्लेयर्ड इंडिया एज ए इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन फ्रॉम अगस्त 15, 1947। यानी 15 अगस्त 1947 से भारत एक स्वतंत्र और सॉवरेन कंट्री होगा। और सॉवरेन मतलब होते हैं ऐसा कोई कंट्री जो आंतरिक और बाहरी ताकतों से अपने आप को स्वयं यानी रक्षा करने में वो क्या होता है, सक्षम होता है। उस तरह के कंट्री को हम लोग कहते हैं सॉवरेन कंट्री। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्रिएशन ऑफ द इंडिपेंडेंट डोमिनियंस। ठीक है, 2 हुआ, इंडिया और पाकिस्तान, एंड राइट टू secede फ्रॉम ब्रिटिश कॉमनवेल्थ।
ठीक है, और इसको हक दिया गया कि आप ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से बाहर जा सकते हैं। ठीक है, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ कंट्री वो होते हैं जो कभी ना कभी ब्रिटिश के अंदर अधीन रहा हो, ब्रिटिश के अधीन वो जो रहा है वो कंट्री को कहा जाता है कॉमनवेल्थ कंट्री, कॉमनवेल्थ कंट्री। ठीक है, उसके बाद हम लोग नीचे देखते हैं प्रिंसली स्टेट हैज़ 3 ऑप्शन। जो प्रिंसली स्टेट थे उसको 3 ऑप्शन दिया गया, या तो आप क्या करें, भारत को ज्वाइन कर लें, या पाकिस्तान को ज्वाइन कर लें, या फिर आप रिमेन इंडिपेंडेंट, या फिर आप इंडिपेंडेंट रहिए। ठीक है, इस तरह से उसको मतलब ऑप्शन दिया गया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, द गवर्नेंस ऑफ ईच ऑफ द डोमिनियंस एंड प्रोविंसेस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 टिल द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम। मतलब भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत और पाकिस्तान और प्रोविंसेस जो भी है उसका जो है शासन व्यवस्था को चलाया जाएगा जब तक कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फ्रेम ना हो जाए। ठीक है, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम ना हो जाए। ठीक, उसके बाद हम लोग देखते हैं इट प्रोवाइड ब्रिटिश मोनार्क ऑफ हिज राइट टू वीटो पावर और रिजर्व ऑफ बिल। ठीक है, वॉज ओवर। जो ब्रिटिश मोनार्क के पास वीटो पावर था और रिजर्व ऑफ बिल था वो जो है समाप्त हो गया, और ये ट्रांसफ़र हो गया किसको, गिवन टू गवर्नर जनरल, और ये गवर्नर जनरल को ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं एबोलिस्ट वाइसराय। ठीक है, वाइसराय के पद को एबोलिश कर दिया गया फॉर ईच डोमिनेंस, नाउ गवर्नर जनरल। अब क्या हुआ, अब आपको जो है गवर्नर जनरल के पद, ठीक है, लाया गया। किसका लाया गया, गवर्नर जनरल के पद को ला दिया गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं और गवर्नर जनरल कैसे अपॉइंट होते थे, अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश किंग ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट में। ठीक है, कैबिनेट के एडवाइस पर ब्रिटिश किंग गवर्नर जनरल को अपॉइंट करते थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ब्रिटिश पैरामाउंटसी ओवर प्रिंसली स्टेट लैप्स। ठीक है, ब्रिटिश का जो पैरामाउंटसी था वो लैप्स हो गया। ये इसका मतलब होता है ब्रिटिश इसको प्रोटेक्शन देता था, किसको, प्रिंसली स्टेट को। अब बोल रहा है कि मैं आपको प्रोटेक्शन नहीं दूंगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग नीचे देख लेते हैं एबोलिश, यानी इट एबोलिश द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ठीक है, भारत सचिव के जो है पद को एबोलिश कर दिया गया। ठीक है, समाप्त कर दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं मिडनाइट ऑफ 14-15 August 1947 the British rule came to end and power was transferred to the new independent dominions of India and Pakistan। कहा कि 14-15 अगस्त को ब्रिटिश शासन का अंत हो जाएगा और सारा जो ताकत या जो होगा वो इंडिया और पाकिस्तान को ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आज़ादी के बाद जब ये आज़ाद हो गया, उसके आज़ादी के बाद यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने नोट डाउन किया है, लिख लेते हैं। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया बना कौन, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, एंड पीएम जो बना वो बना जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन बना, सी राजगोपालाचारी। ठीक है, उसके बाद हम लोग लास्ट में देख लेते हैं लास्ट वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन बने। ठीक है, उसके बाद हम लोग इधर हिंदी में डिस्कशन कर लेते हैं कैबिनेट मिशन 1946। ठीक है, 14 मार्च 1946 को ब्रिटिश पीएम एटली ने घोषणा किया कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है, इसलिए उन्होंने कैबिनेट मिशन को भारत भेजा। ठीक है, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। इसमें 3 मेंबर थे। ठीक है, उसके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग नाम उसको जान लेते हैं, आप नोट डाउन कीजिए इसको। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भारत सचिव, दूसरा स्टेफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष, तीसरा एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री। उसके बाद हम लोग देखते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। 20 फरवरी 1947 को
ब्रिटिश पीएम क्लेमेंट एटली ने घोषणा किया कि 30 जून 1948 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा, सत्ता उत्तरदायी हाथों में सौंप दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद नीचे देखते हैं 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद नीचे उसी दिन, ठीक है, उसी दिन 3 जून 1947 वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की, जिसे माउंटबेटन योजना कहा जाता है। इस योजना को मुस्लिम लीग, कांग्रेस दोनों ने क्या किया था, स्वीकार कर लिया था। उसके बाद कुछ पॉइंट इधर हैं, देख लेते हैं हम लोग। भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे देखते हैं भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र डोमिनियनों संप्रभु राष्ट्र भारत एंड पाक का सृजन किया जाएगा। ठीक है, जिसे ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। ठीक है, तीसरा, इसने भारतीय रियासतों को स्वतंत्रता दी कि चाहे वो भारत को ज्वाइन करे या फिर पाकिस्तान को ज्वाइन करे या फिर वो स्वयं स्वतंत्र रहे। 3 ऑप्शन उसको दिया गया था। उसके बाद हम लोग नीचे देख लेते हैं, इस अधिनियम ने नया संविधान बनने तक भारत पाक का शासन भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा संचालित होगा। ठीक है, उसके बाद नीचे इसने ब्रिटिश शासन को ब्रिटिश शासन को विधायकों पर मताधिकार और उन्हें स्वीकृत के अधिकार से वंचित कर दिया, लेकिन ब्रिटिश शासन के नाम पर गवर्नर जनरल किसी विधायक को स्वीकार करने का अधिकार प्राप्त था। ठीक है, उसके बाद वायसराय के पद को समाप्त कर गवर्नर जनरल पद को लाया गया, नियुक्ति ब्रिटिश किंग के द्वारा ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट। ठीक है, नीचे इस कानून ने ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया। ठीक है, और 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया। ठीक है, समस्त शक्तियां 2 नए स्वतंत्र डोमिनियनों भारत और पाक को स्थानांतरित कर दी। ठीक है, जब ये देश आज़ाद हो गया, ठीक है, तो हमारे देश का जो पहला आज़ादी के बाद जो प्रथम गवर्नर जनरल बना, प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन, और पीएम जो बने जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, उसके बाद प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वो बना सी राजगोपालाचारी, और अंतिम वायसराय जो बने लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, और इसी अधिनियम के द्वारा भारत का सम्राट शब्द का क्या हो गया था, Hope you enjoyed this video. For the latest video, like and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon to stay updated. Thanks for watching.